जय हिंद दोस्तों, मैं मोइन स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रिएटर में। दोस्तों, एग्ज़ाम क्रिएटर यूट्यूब चैनल पर मैथ्स गणित शुरू हो रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता या आप मैथ में एकदम ज़ीरो हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम क्रिएटर यूट्यूब चैनल आपको एकदम बेसिक से पढ़ाता है, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बेसिक मैथ का पार्ट 1, जिसमें हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर या जीरो में कोई संख्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ दी जाए या जीरो में कोई संख्या जोड़ दी जाए तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे ए में जीरो जोड़ दिया जाए तो योगफल ए प्राप्त होता है, या जीरो में ए को जोड़ा जाए तो भी योगफल ए ही प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, उदाहरण से समझते हैं। जैसे 5 में जीरो जोड़ा तो योगफल 5 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि जीरो में 6 जुड़ते हैं तो भी योगफल 6 ही प्राप्त होता है। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। पॉइंट 2 में कहा गया है कि किसी भी संख्या में से जीरो घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। कहा गया है कि अगर हम किसी संख्या में से जीरो को घटा दें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे ए से जीरो घटाने पर ए ही प्राप्त होता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे संख्या 5 से जीरो घटा दी जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि 6 में से जीरो घटा दी जाए तो भी शेषफल 6 प्राप्त होता है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि किसी भी संख्या में जीरो की गुणा या जीरो में किसी संख्या की गुणा करने पर हमेशा गुणनफल जीरो ही प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों, यदि हम किसी भी संख्या में जीरो की गुणा करें या जीरो में किसी संख्या की गुणा करें तो हमेशा गुणनफल जीरो ही प्राप्त होगा। जैसे 5 गुणा जीरो बराबर जीरो होता है। इसी प्रकार जीरो की गुणा 5 में करते हैं तो भी गुणनफल जीरो ही प्राप्त होगा। दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे 6 की गुणा, इसी प्रकार यदि जीरो की गुणा 12 में करते हैं तो भी गुणनफल जीरो ही प्राप्त होता है। अब दोस्तों, अगर आप जीरो की गुणा कितनी भी संख्याओं में करें तो भी उसका गुणनफल जीरो ही प्राप्त होता है। जैसे 5 की गुणा 6 में करते हैं और 6 की गुणा जीरो में करते हैं तो गुणनफल जीरो ही प्राप्त होता है। आइए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट 4 में कहा गया है कि किसी भी संख्या से जीरो को भाग देने पर भागफल जीरो ही प्राप्त होता है। जैसे जीरो को ए से भाग देते हैं तो भागफल जीरो ही प्राप्त होता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे जीरो को 5 से भाग दिया तो भागफल जीरो प्राप्त होता है। इसी प्रकार जीरो को 12 से भाग देंगे तो भी भागफल जीरो ही प्राप्त होता है, जीरो ही प्राप्त होगा। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि किसी भी संख्या को जीरो से भाग देने पर भागफल अनंत प्राप्त होता है। जैसे अगर हम 5 को जीरो से भाग देते हैं तो भागफल अनंत प्राप्त होता है।
दोस्तों कहा गया है कि अगर हम किसी भी संख्या को, किसी भी डिजिट को, चाहे वो चर हो या अचर हो, हम 0 से भाग देते हैं तो हमेशा भागफल अनंत प्राप्त होगा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम किसी संख्या को सेम उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा भागफल 1 प्राप्त होता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे 5 को 5 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हमने 12 को 12 से भाग दिया तो भी भागफल 1 ही प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, अगर आप किसी भी संख्या को सेम उसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 1 ही रहेगा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। दोस्तों किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे a की घात 0 लेते हैं तो इसका मान 1 होता है। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आप किसी भी संख्या की घात 0 लेते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे वो संख्या चर हो या अचर हो। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे 5 की घात 0 लेते हैं तो इसका मान 1 होता है। उसी प्रकार यदि 12 की घात 0 लेते हैं तो भी इसका मान 1 होता है। अगर आप x की घात 0 भी लेते हैं तो भी इसका मान हमेशा 1 ही होगा। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप अगर किसी भी संख्या की घात 0 लेंगे तो हमेशा उसका मान 1 ही होगा। दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है और कल हम चर्चा करेंगे बेसिक मैथ के पार्ट 2 पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।